ओटोटस मेगालोडॉन इस पृथ्वी का शायद सबसे बड़ा शिकारी मछली। अगर आपको शार्क से डर लगता है तो 52 फुट लंबा और 67 टन का यह विशालकाय शार्क जरूर आपका होश उड़ा देगा। पर डरिए मत, यह विशालकाय शार्क आज से करीब 36 लाख साल पहले ही इस पृथ्वी से विलुप्त हो गया है। जी हां, आज के जमाने में जब गूगल की मदद से बहुत सारे इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स भी आपके हाथों के मुट्ठी में है, इस जमाने में लोग आज भी मानते हैं कि पृथ्वी में कहीं ना कहीं मेगालोडॉन आज भी जिंदा है। और ऐसे क्लेम्स बिल्कुल गलत है। क्यों और कैसे, चलिए आज मैं आपको बताता हूं। 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री आया था डिस्कवरी चैनल में, जिसमें दिखाया गया कि मेगालोडॉन अब भी जिंदा है। असल में ये एक काल्पनिक डॉक्यूमेंट्री था। उसमें दिखाए गए इंफॉर्मेशन भी फेक थे, मगर ज़्यादातर लोगों को लगा कि ये असली है और ऐसे ही गलत इंफॉर्मेशन फैलने लगे। फिर 2018 में रिलीज्ड मूवी द मेग, ये भी कुछ लोगों के मन में ये विश्वास जगाया कि ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र की गहराइयों में मेगालोडॉन जैसा विशालकाय शार्क आज भी जिंदा है। गलती जिसका भी हो, इंटरनेट में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो एकदम पूरी तरह से 100% कन्विंस्ड है कि मेगालोडॉन आज भी जिंदा है। और इस विश्वास के पीछे वो बहुत सारे कारण भी दिखाते हैं। तो चलिए उन कारणों को एक एक करके विचार करते हैं। बहुत सारे लोग मेगालोडॉन आज तक जिंदा है इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए सीलकंठ की कहानी दर्शाते हैं। सीलकंठ एक मछली है जिसके फॉसिल्स पाए गए थे और सोचा गया था कि वो विलुप्त हो चुका है। फिर 1938 में साउथ अफ्रीका के तट से कुछ ही दूर समुंदर में ये मछली जीता जाता पाया गया और बाद में सीलकंठ का एक और पॉपुलेशन इंडोनेशिया के आसपास पाया गया। सीलकंठ कोई छोटी सी मछली नहीं थी, ये करीब 2 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। और ये सबूत है इस बात की कि एक बड़ा सा मछली जिसे एक्सटिंक्ट सोचा गया था वो जिंदा भी हो सकता है। तो इसका मतलब मेगालोडॉन भी जिंदा हो सकता है, राइट? रॉन्ग। एक प्रजाति की मछली जिंदा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बिल्कुल अलग प्रजाति का मछली भी जिंदा है। और खासकर जब मेगालोडॉन का साइज सीलकंठ से बहुत ज्यादा बड़ा था। इसीलिए अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा होता तो सीलकंठ से पहले ही वो हमारे सामने आता। और ये दोनों प्राणी के लाइफस्टाइल्स भी बिल्कुल अलग थे, इसीलिए इनको कंपेयर करना ही बहुत गलत होगा। ये कहते हुए भी कुछ बड़े प्रजाति के मछली भी है जो रिसेंटली आविष्कार हुए हैं, जैसे कि समुंदर के गहराइयों में रहने वाला मेगामाउथ शार्क, जिसके बारे में 1976 तक किसी को भी पता नहीं था। पर इस एग्जाम्पल को भी मेगालोडॉन के जिंदा होने के सपोर्ट में नहीं दर्शाया जा सकता है, क्योंकि मेगामाउथ शार्क समुंदर के गहराइयों में रहने वाला एक फिल्टर फीडर है जो अपने फिल्टर जैसे मुंह की मदद से सिर्फ छोटे छोटे क्रिल्स खाते हैं। जबकि मेगालोडॉन एक खतरनाक शिकारी था जो ज्यादातर समय उथला पानी में रहता था। ऐसा सबूत फॉसिल से मिले हैं। और इतने गहराइयों में रहने के लिए मेगामाउथ शार्क के पास जो एडेप्टेशंस है वो भी मेगालोडॉन के पास नहीं था। और 36 लाख साल जैसे कम समय में, हाँ ये कम ही समय है, ये एडेप्टेशंस इवॉल्व भी नहीं हो सकते हैं। How can you be so sure? Humans have only discovered 5 to 10% of the ocean. Tell me, do you know the rest of the 90 to 95% of the ocean? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मेगालोडॉन कोई समुद्र के अंधकार गहराइयों में रहने वाला प्राणी नहीं था। ऐसा नहीं है कि गहराइयों में उसको खाना नहीं मिलेगा। स्पर्म व्हेल्स भी काफी गहराइयों में रहते हैं और स्क्विड्स को खाते हैं। कारण अलग है। फॉसिल से हमें साफ साफ पता चलता है कि मेगालोडॉन ऐसे गहराइयों में रहने वाला प्राणी था ही नहीं। वो एग्जैक्टली कैसे रहता था और कैसे बिहेव करता था,
फॉसिल से उसके बारे में एविडेंस मिले हैं। गहराइयों में रहने के लिए जो स्पेशलाइज्ड एडाप्टेशन चाहिए होते हैं वो भी मेगालोडॉन के पास नहीं थे। मेगालोडॉन ट्रॉपिकल समुद्रों के उथले पानी में रहते थे और बड़े बड़े प्राणी जैसे उस जमाने के व्हेल्स का या दूसरे समुद्री स्तनपायियों का शिकार करते थे। गहराइयों के अंधकार कम पोषण वाले इलाकों में नहीं। इसीलिए अगर यह विशालकाय शार्क आज भी जिंदा होता तो लोग उसे रेगुलरली देख पाते ट्रॉपिकल समुद्रों में, तट से ज्यादा दूर नहीं। अब यह कैसे पता चला कि मेगालोडॉन कहां रहता था? मेगालोडॉन के दांत के फॉसिल्स उन पत्थरों में मिले हैं जो उस समय उथला समुद्र में हुआ करता था, और प्रीहिस्टोरिक व्हेल्स के हड्डियों में मेगालोडॉन के काटने के निशान भी मिले हैं, जो सबूत है इस बात की कि मेगालोडॉन उन्हीं पानियों में रहते थे जहां पर ये तट के पास रहने वाले व्हेल्स के प्रजाति भी रहते थे। इसके अलावा मेगालोडॉन के छोटे छोटे दांत जो बच्चा मेगालोडॉन के थे साउथ कैरोलिना और पनामा के उन जगहों से मिले हैं जो उस समय समुद्र तट के बिल्कुल पास एकदम उथले पानी में हुआ करता था। तो शायद मेगालोडॉन के बच्चे यही बहुत उथले प्राणी में पैदा होते थे और बड़ा होने तक शिकारियों से बचने के लिए ऐसे बिल्कुल उथले पानी में ही रहते थे। मेगालोडॉन सिर्फ कोई खूंखार शिकारी ही नहीं था, वो एक प्राणी था जिसके बच्चों को समुद्र के दूसरे बड़े शिकारी खा भी सकते थे। ये कहते हुए भी मेगालोडॉन काफी खतरनाक शिकारी हुआ करता था। मेगालोडॉन शायद आज के ग्रेट व्हाइट शार्क्स के तरह ही शिकार करता था, पर दोनों के शिकार के तरीकों में कुछ फर्क थे। ग्रेट व्हाइट शार्क्स शिकार के नरम हिस्सा जैसे पेट के नीचे से अटैक करते हैं, पर मेगालोडॉन शायद उसके शिकार के शरीर के हड्डियों वाले जगह पर अपना दांत गाड़ देता था और अपने पावरफुल दांतों से ऐसे घाव बनाता था ताकि शिकार का खून बह के वो मर जाए। और मेगालोडॉन के दांत इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। ये विशाल शार्क कभी कभी अपने स्तनपायी शिकार जैसे व्हेल्स के फ्लिपर्स में काटकर उन्हें अपाहिज कर देते थे ताकि वो भाग न सके। इन सब का सबूत भी फॉसिल्स में पाए गए हैं। प्रीहिस्टोरिक व्हेल्स, दूसरे समुद्री स्तनपायी, यहाँ तक कि सी टर्टल्स के हड्डियों के फॉसिल्स में भी ऐसे बड़े बड़े घाव के निशान पाए गए हैं जो मेगालोडॉन के दांतों के शेप से मैच करता है। कभी कभी व्हेल्स के वर्टिब्रे में मेगालोडॉन के दांत गड़े हुए पाए जाते हैं। इसीलिए अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा होता तो हम उन्हें उथले पानी में व्हेल्स के शिकार करते हुए देख सकते थे, और आज के समुद्रों में ऐसे विशाल शिकारी का होना इकोसिस्टम पर जरूर कोई बड़ा सा प्रभाव डालता जो दिखता नहीं है। ऐसा कोई व्हेल की हड्डी या डेड बॉडी आज के जमाने में नहीं पाए गए हैं जिस पर मेगालोडॉन के दांतों से किया गया जख्म का कोई भी निशान है। शार्क्स के दांत रेगुलरली गिरते हैं। अगर मेगालोडॉन जिंदा होता तो समुद्र में हमें उसके ताजे दांत जरूर मिलते, पर आज तक हमें जितने सारे मेगालोडॉन के दांत मिले हैं वो सारे फॉसिल्स बन चुके हैं। कभी कभी समुद्र के फ्लोर में मैंगनीज डाइऑक्साइड मिनरल के डिपोजिशन के वजह से मेगालोडॉन के दांत बिल्कुल नए जैसे प्रिजर्व्ड लगते तो है, मगर एक भी दांत आज तक नहीं मिला जिसका उम्र लाखों सालों से कुछ कम हो। YouTube में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर दावा किया जाता है कि मेगालोडॉन आज भी जिंदा है, 100% प्रूफ। और वहां एविडेंस के नाम पे कुछ फोटोज, कुछ फुटेज दिखाए जाते हैं और कुछ सुनी सुनाई कहानियां बताया जाता है। आइए हम ऐसे कुछ फोटोज और फुटेज भी देख ले और ऐसे कुछ सुनी सुनाई कहानियां के बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से समुद्र में विशालकाय शार्क्स देखे हैं और इन्हीं कहानियों को मेगालोडॉन के प्रूफ बताया जाता है। ऐसे कहानियां कुछ ज्यादा भरोसेमंद नहीं है क्योंकि लोग कैसे भी अपने कहानियों को एग्जैजरेट कर सकते हैं, पर फिर भी चलिए हम 2-3 ऐसे कहानियों को विचार कर ले। 1963 के एक किताब में यह कहानी आया था।
1918 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ मछुआरों ने एक बहुत बड़ा शार्क को देखा जो उनके पकड़े हुए मछलियों को ले गया, और उस शार्क को देखकर वो इतने डर गए कि उन्होंने कुछ दिन तक मछली पकड़ने नहीं गए। उनका कहना था कि ये शार्क पूरी तरह से सफेद रंग का था और लंबाई में 150 से 300 फीट का था। 300 फीट, जी हाँ 300 फीट, 300 फीट लंबा शार्क। पता है और कौन है 300 फीट लंबा? इस लंबाई को कुछ ज्यादा ही बता दिया उन्होंने, जबकि मेगालोडॉन करीब 52 फीट के आसपास लंबे हो सकते थे। और ये बस एक सुनी सुनाई कहानियां होने के नाते इसे प्रमाण नहीं माना जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने शार्क का रंग पूरा सफेद बताया था। मेगालोडॉन जहां पर रहता था और जैसे शिकार करता था, इससे पता चलता है कि उसका रंग सफेद नहीं हो सकता। मेगालोडॉन का रंग भी ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह शरीर के ऊपरी हिस्से में डार्क कलर और निचले हिस्से में लाइट कलर का था। इसे काउंटर शेडिंग कहते हैं। ऐसा कलर होने से शार्क को शिकार करने में आसानी होता है, क्योंकि डार्क कलर शार्क को पानी के ऊपर से देख पाना मुश्किल होता है और पानी के नीचे से भी लाइट कलर के वजह से देखना मुश्किल हो जाता है। मेगालोडॉन का रंग भी ऐसा था, पूरा सफेद नहीं। 1927-28 के आसपास ऑथर और मछुआरा जेन ग्रे ने दक्षिण पैसिफिक ओशन में उनके बोट के पास एक बड़ा सा शार्क देखा, जो उनके मुताबिक हरा और पीला रंग का था। चौड़ा सा सर था, लंबे लंबे पेक्टोरल फिन्स थे और शरीर पर कुछ सफेद स्पॉट्स थे। ये तो एक व्हेल शार्क है, जो कि शार्क का सबसे बड़ा प्रजाति है और इजीली 30-40 फीट लंबा हो सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है कि उन्होंने एक व्हेल शार्क को देखा था और डर के मारे उसे कुछ और ही समझ लिया। तो इसे भी मेगालोडॉन के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं बनता। इसके अलावा कुछ और बड़े बड़े शार्क्स की कहानियां भी इंटरनेट पर घूमता है। 2 ऐसे कहानियों को शॉर्ट में बताते हैं। मेक्सिको के तट के आसपास कोई विशाल काला रंग का शार्क को देखे जाने के अफवाह है। लोग इस शार्क को ब्लैक डीमन यानी कि काला राक्षस बुलाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बड़ा सा ग्रेट व्हाइट शार्क है जिसको मेलानिज्म है, यानी कि शरीर में मेलानिन ज्यादा होने के वजह से उसका शरीर का रंग ज्यादा डार्क है। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक व्हेल शार्क है, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क्स उतने बड़े ही होते ही नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि यही शार्क एक मेगालोडॉन है, मगर असल में यह शार्क सिर्फ एक अफवाह ही है। इसके होने का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। और अगर ऐसा कोई बड़ा सा शार्क एग्जिस्ट करता भी जो काले रंग का है, तो वो मेगालोडॉन तो डेफिनेटली नहीं है। दूसरा जो फेमस बड़ा सा शार्क है, उसका नाम दिया गया है सबमरीन। कहानी ऐसा जाता है कि 1970s और 80s में साउथ अफ्रीका के फॉल्स बे के समुद्र में एक बहुत बड़ा ग्रेट व्हाइट शार्क मंडरा रहा था। इसी शार्क का नाम दिया गया था सबमरीन। लोगों का दावा है कि सबमरीन करीब 30 फीट के आसपास लंबा था, मगर ग्रेट व्हाइट शार्क्स कभी भी इतने लंबे नहीं हो सकते। वो 20 फीट के आसपास होते हैं, वो भी बहुत रेयरली। ऐसे कहानियां लोग काफी बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। शायद सबमरीन का साइज भी एक बड़ा ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह ही था, 20 फीट के आसपास। यहां पर एक बात कह देना जरूरी है कि कोई भी ग्रेट व्हाइट शार्क ज्यादा बड़ा होने से वो मेगालोडॉन नहीं बन जाता। दोनों बिल्कुल अलग प्रजाति के शार्क्स है। मेगालोडॉन के दांत कुछ हद तक ग्रेट व्हाइट शार्क के दांत की तरह ही दिखते हैं, बस साइज में ज्यादा बड़ा है। और इसीलिए पहले यह सोचा जाता था कि मेगालोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क का एक करीबी रिश्तेदार था। दोनों शार्क्स को एक ही जिनस में रखा गया था, कैरकैरोडॉन। मगर बाद में और ज्यादा रिसर्च से यह पता चला कि ग्रेट व्हाइट शार्क मेगालोडॉन से नहीं, एक दूसरा प्रीहिस्टोरिक शार्क ब्रॉड टूथड मेको से रिलेटेड था। और मेगालोडॉन का एवोल्यूशन बिल्कुल अलग से हुआ था, ओटोडोंटिडाई फैमिली के शार्क से।
इसीलिए मेगालोडॉन का साइंटिफिक नेम बदल कर रखा गया ओटोडस मेगालोडॉन। ग्रेट व्हाइट शार्क्स मेगालोडॉन से इवॉल्व नहीं हुए हैं। इस वीडियो को यह कहकर वायरल किया गया था कि यह मारियाना ट्रेंच में मेगालोडॉन का वीडियो है, पर ना ही ये मारियाना ट्रेंच है और ना ही ये शार्क एक मेगालोडॉन है। ये वीडियो लिया गया था जापान से कुछ दूर पैसिफिक ओशन में, और यहाँ पर जो शार्क दिख रहा है ये एक 22 फुट लंबा स्लीपर शार्क है। यह वीडियो टिकटॉक में वायरल हुआ था, जहां पर एक बड़ा सा शार्क एक जहाज के आसपास मंडरा रहा है। इसे भी बहुत सारे लोग मेगालोडॉन कहने लगे थे, पर यह असल में एक बास्किंग शार्क का वीडियो है। बास्किंग शार्क्स फिल्टर फीडर्स होते हैं और ये सबसे बड़े शार्क्स में से होते हैं। ये कभी कभी 26 फीट या उससे भी ज़्यादा लंबा हो सकते हैं। मेक्सिको के एक बीच में ये बड़ा सा शार्क पाया गया और लोगों ने फैला दिया कि ये एक मेगालोडॉन है, पर असल में ये भी एक बड़ा सा बास्किंग शार्क ही है, कोई मेगालोडॉन नहीं। अगला जो ये फुटेज है ये एक फेक फुटेज है डिस्कवरी के उस फेक डॉक्यूमेंटरी से। यहाँ पर एक असली फुटेज के ऊपर बस एक बड़ा सा शार्क को एडिट कर दिया गया है। इस वीडियो में कोई बड़ा सा समुद्री प्राणी आकर इस बोट पर हमला कर देता है और ये वीडियो डिस्कवरी के उस फेक डॉक्यूमेंटरी से ही है, असली वीडियो नहीं। अगला जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं एक व्हेल का डेड बॉडी जिसको किसी प्राणी ने आधा खा लिया है। ये वीडियो भी डिस्कवरी के उसी फेक डॉक्यूमेंटरी से है। लोगों का दावा है कि ये पिक्चर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिया गया था, जहां पर एक जर्मन यू बोट के पास एक बहुत बड़ा 64 फुट लंबा शार्क तैर रहा है और उनका कहना है कि ये एक मेगालोडॉन है। पर असल में ये पिक्चर भी डिस्कवरी के उसी फेक डॉक्यूमेंटरी का हिस्सा है और यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक फुटेज को एडिट करके उसमें एक शार्क को फोटोशॉप किया गया है। और तो और डिस्कवरी ने इस फोटो को ज़्यादा बिलीवेबल बनाने के लिए फोटो के एक कोने में एक नाज़ी सिंबल भी डाल दिया था। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि गूगल अर्थ के सैटेलाइट फोटोज में मेगालोडॉन दिखे हैं, जैसे कि 2017 साल का इस फोटो में बहामास के कैट आइलैंड के पास समुद्र में कोई बड़ा सा शार्क तैर रहा है, जो लोगों का दावा है कि मेगालोडॉन है। पर असल में ये फोटो भी फेक है और एडिटेड है, क्योंकि 2017 में गूगल अर्थ का जो असली फोटो है इस एरिया का, वहां पर कोई भी शार्क दिखता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, वो जो फेक डॉक्यूमेंटरी है ना, वो साइंटिस्ट के नाक में एकदम दम करके रखा है। वहां पर जो फेक फोटोज और फुटेज दिखाए गए थे उनको ही बार बार दिखा के कुछ लोग ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मेगालोडॉन आज भी जिंदा है। पर आप तो मेरे व्यूअर हो, आप ऐसी बातों में बिल्कुल मत पड़िएगा। और ऐसे ऑसम फैक्ट्स अगर आप और जानना चाहते हैं और ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन को दूर हटाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन को दूर हटा सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में आज से 6.6 करोड़ साल पहले। बाय।